तो हनुमान चालीसा में एक लाइन है, विद्यावान गुणी अति चातुर। मतलब कि हनुमान जी बहुत ही बुद्धिमान भी थे और चतुर भी थे। तो जब वो लक्ष्मण जी के लिए संजीवनी बूटी लेने गए थे पर्वत पर, तो वहाँ उसी जड़ी बूटी को क्यों नहीं ढूंढ पाए जो उस वैद्य ने बताई थी, जो लक्ष्मण जी का इलाज कर रहे थे। तो क्यों हनुमान जी ने एक जड़ी बूटी के चक्कर में पूरा पर्वत उठा लिया? इसका जवाब है आपके पास? बहुत अच्छा प्रश्न है। हाँ, वो मुझे पता है, जवाब बताइए। तो हनुमान जी विद्यावान और चतुर थे, पर संजीवनी बूटी एक ऐसी जड़ी बूटी थी जो कई और जड़ी बूटियों के बीच छुपी होती थी। उसे पहचानना बहुत मुश्किल था। रात का समय था, लक्ष्मण जी की जान खतरे में थी और समय बहुत ही कम था। हनुमान जी ने सोचा, अगर मैं बूटी ढूंढते ढूंढते समय गवा दूंगा और गलती से सही बूटी नहीं पहचान पाया, तो लक्ष्मण जी के प्राण बचाना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए अपनी चतुराई और समय को महत्व देते हुए हनुमान जी ने पूरा पर्वत ही उठा लिया, ताकि वैद्य जी खुद सही बूटी निकालकर तुरंत लक्ष्मण जी का इलाज कर सकें। ओह, तो ऐसी बात थी। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, रामायण में राम जी को जब वनवास हुआ था 14 साल का, तो उसमें राम जी, सीता माँ और लक्ष्मण जी ने घर त्यागा, महल त्यागा था। लेकिन उनसे भी बड़ा त्याग किसी और ने दिया था इन 14 सालों में। उनके बारे में बताइए जल्दी। तो बहुत सुंदर और गहरा प्रश्न है। अच्छा जी, जवाब सरल भाषा में क्या है? जब श्री राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी वनवास गए तो सभी ने त्याग किया, लेकिन सबसे बड़ा त्याग भरत ने किया था। वो कैसे? जब दशरथ जी की इच्छा के विपरीत राम जी को वनवास मिला, भरत जी को अयोध्या का राज मिल सकता था, लेकिन भरत जी ने गद्दी स्वीकार नहीं की। उन्होंने कहा, राम के बिना मैं राज्य नहीं चाहता। भरत जी ने राम जी के चरणों की कुड़ी यानी जूतियों को अयोध्या का राजा बनाया और स्वयं नंदीग्राम के झोंपड़ों में रहते हुए तपस्या की और ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए प्रजा की सेवा की। तो अगला प्रश्न है कि इसके बारे में लक्ष्मण जी की पत्नी का भी बड़ा त्याग बताया जाता है, क्योंकि उन्होंने लक्ष्मण जी के हिस्से की नींद ली ताकि लक्ष्मण जी को नींद ना आए और राम जी की सेवा करने में कोई कमी ना रह जाए। तो इस पर आप क्या कहेंगे चैट जीपीटी महाराज? तो जवाब सरल भाषा में है कि जब श्री राम जी वनवास गए, लक्ष्मण जी भी उनके साथ चले गए। लक्ष्मण जी ने संकल्प किया कि वे 14 साल तक सोएंगे नहीं, ताकि दिन रात श्री राम और सीता जी की सेवा कर सकें। पर सोचिए, शरीर के लिए नींद बहुत ज़रूरी होती है। अगर लक्ष्मण जी ने नींद से त्याग कर दिया तो उनका शरीर कमज़ोर हो सकता था। तब उनकी पत्नी उर्मिला जी ने अपना सबसे बड़ा त्याग दिया। उन्होंने प्रार्थना की, मेरे पति के हिस्से की नींद मुझे दे दो। और सच में उर्मिला जी ने 14 साल तक एक तपस्विनी की तरह लक्ष्मण जी की पूरी नींद अपने ऊपर ले ली। इससे लक्ष्मण जी बिना नींद के भी मजबूत और सक्रिय रहे। इसलिए कहा जाता है कि उर्मिला जी का त्याग छुपा रहा, पर रामायण की एक महान तपस्विनी और त्यागिनी। तो अगला सवाल है, रामायण काल के बाद किसी को नहीं पता कि लव और कुश का क्या हुआ, और राम और रावण के युद्ध के बाद कहाँ गए। या श्री राम ने जब सब कुछ ख़त्म कर दिया, रावण भी मर गया, तो उसके बाद लव और कुश कहाँ गए और आज भी वे हैं या नहीं? तो बहुत इंटरेस्टिंग और लोक प्रसिद्ध प्रश्न है। श्री राम और रावण के युद्ध के बाद लव और कुश की कहानी रामायण में जारी है। लव और कुश अयोध्या में राम जी के राज्य के दौरान बड़े हुए, लेकिन उनकी कहानी लोक कथाओं और रामायण के कुछ अंशों में ही ज़्यादा वर्णित है। ये दोनों राम जी और सीता जी के पुत्र थे और वे वनवास के समय सीता जी के साथ वाल्मीकि आश्रम में पले बड़े। कहानी के अनुसार वे बड़े और गुणी वीर थे जो अपने पिता के राज्य में एक आदर्श जीवन जीते। ओके जी, तो अगला सवाल कि जिन्होंने सबसे पहले रामायण लिखी, महर्षि वाल्मीकि, क्या वो राम जी को पर्सनली जानते थे, या क्या उन्हें ये पता था कि राम जी एक भगवान है या विष्णु जी का रूप है? तो जवाब है कि महर्षि वाल्मीकि जी को राम जी पर्सनली नहीं जानते थे, क्योंकि राम जी का वनवास और महायुद्ध उनके समय से पहले हो चुका था। वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना कैसे की थी? तो इसका जवाब है, ये कहानी उन्हें सीता जी के दुख और लव कुश के बचपन के अनुभवों से पता चली।
जब सीता जी वनवास के बाद वाल्मीकि आश्रम में आईं, उन्होंने अपना अनुभव और राम जी की गाथा वाल्मीकि जी को सुनाई। राम जी के भगवान विष्णु के अवतार होने का ज्ञान भी वाल्मीकि जी को सीता जी और परंपराओं से मिला। राम जी को मानसिक और आध्यात्मिक रूप से समझने के लिए उन्होंने रामायण लिखी थी भाई साहब।